सिज रुआवजा, जो एक शरबत नहीं बल्कि दवाई हुआ करती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1907 में, जब गर्मियों ने दिल्ली का बुरा हाल कर रखा था। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। बिना नाम लिए एक शरबत की कंपनी जो पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान में शरबत बना रही है, उसको शरबत जिहाद का दोषी बाबा रामदेव ने क्यों बनाया? इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे अपने ही तरीके से रूह अफ़ज़ा वाले किस तरीके का जवाब दे रहे हैं? मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक, क्या इसमें एक वक्फ एंगल है? और इन सब से बड़ी बात, कौन नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था चला रहा है जिसकी वजह से अब ये लड़ाई बिल्कुल यहां तक पहुंच गई है? अब इसके पीछे की गणित समझने से पहले आइए आपको ये बताते हैं कि ये जो हमदर्द की रूह अफ़ज़ा कंपनी है उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। देख, धूप और लू ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया था। ऐसे में दिल्ली में रहने वाले यूनानी मेडिसिन के एक्सपर्ट हकीम अब्दुल मजीद ने लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए एक दवाई बनाने की सोची। उन्होंने ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, एप्पल, केवड़ा, कोरिएंडर, खसखस, फ्लावर, रोज और लोटस को मिलाकर तैयार किया ये लाल सीरप, जिसे पीने के बाद लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिलने लगी। लेकिन रूह अफ़ज़ा अपने ही अंदाज में अपने ट्विटर अकाउंट पर जा करके वो कितना पुराना है, उसकी लेगेसी क्या है और किस तरीके से रूह अफ़ज़ा बनती है, उस सारी चीजों को वो बयान कर रहे हैं। एक साल में इतना पॉपुलर हो गया कि हकीम मजीद को अपने बिजनेस को फॉर्मलाइज करना पड़ा और इस सिरप को नाम दिया गया रूह अफ़ज़ा, यानी द सोल रिफ्रेशर। पैकेजिंग लोगो डिजाइन किया ओल्ड दिल्ली के हौस काजी एरिया में रहने वाले एक लोकल प्रिंटर ने, और आज तक रूह अफ़ज़ा की पैकेजिंग से लेकर लोगो और डिजाइन तक कुछ नहीं बदला। मगर 1922 में हकीम मजीद की डेथ हो जाती है। इसके बाद उनकी बीवी और 2 बेटे मिलकर हमदर्द ट्रस्ट स्टैब्लिश करते हैं और इसी के अंडर रूह अफ़ज़ा को मैन्युफैक्चर करने लगते हैं। आज हर साल रूह अफ़ज़ा 500 करोड़ का रेवेन्यू करता है और इसमें होने वाले प्रॉफिट का 85% चैरिटी में जाता है। दरअसल ये लड़ाई रामदेव और रूह अफ़ज़ा के बीच में बिजनेस की राइवलरी की लड़ाई तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसके साथ साथ ये लड़ाई यूनानी और आयुर्वेद की भी है। अब आते हैं तुलना में और किस तरीके से कंपटीशन हो रहा है, उसमें कैसे टकराव हो रहा है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम तो इसका एक एस्पेक्ट है जो शरबत जिहाद वाला बहुत ही विभत्स बयान रामदेव ने दिया, लेकिन इसके पीछे लड़ाई बिजनेस की तो है ही है, मार्केट कैप्चर करने की तो है ही है। उसके अलावा वो यूनानी कर रहे हैं तो ये आयुर्वेद कर रहे हैं, तो ये यूनानी और आयुर्वेद की लड़ाई। उनकी वक्फ नॉट फॉर प्रॉफिट चल रहा है, उसी तरीके से बाबा रामदेव भी 2018 के बाद नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थान चलाना चाहते हैं। पतंजलि 2006 में बनी थी, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि आयुर्वेद बनाया था। ये एक फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ये एक फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। वो अगर अस्पताल बनाते हैं या फिर दावा जिस तरीके से रामदेव ने किया है कि वो मस्जिद और मदरसा बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर रामदेव गुरुकुल बनाना चाहते हैं। तो वो हिंदू धर्म को आगे ले जाने के लिए, आयुर्वेद को आगे ले जाने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक शरबत जिहाद बोल करके छोड़ी हुई बात नहीं है, ये यूनानी वर्सेस आयुर्वेद की लड़ाई है, ये वक्फ वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट की लड़ाई है, ये लेगेसी कैप्चर करने की लड़ाई है, इतनी डीप रूटेड लड़ाई। और बिजनेस तो जो बिजनेस है ही, लेकिन लोगों की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। तमाम लोग, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा अपने घर में रूह अफ़ज़ा की बोतल उठा करके दिखा रहे हैं, ऐसे भी तमाम आप ट्विटर पे जाएंगे, सब लोग आदत जैसे घर में रूह अफ़ज़ा रखने की होती है वो यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी बहुत क्लियरली दिखा रहे हैं। अब किसकी शरबत बिकेगी नहीं बिकेगी, बयान बाबा रामदेव का नफरती था। शरबत जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग करना, उनके पास कोई तथ्य नहीं थे, उन्होंने ये एकदम फिजूल की बात की। लेकिन हमदर्द का रिस्पॉन्स
रूह अफ़ज़ा बनाने वालों का रिस्पॉन्स इसमें किस तरीके से लेगेसी को याद करने का हुआ, किस और इतिहास क्या बताता है इन दोनों कंपनीज के बारे में, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि ये लड़ाई कितने लेवल्स पर और किस तरीके से रामदेव हमदर्द वालों से लड़ना चाहते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम की नफरती एंगल तो रामदेव ने खुद ही डाल दिया शरबत जिहाद बोल करके।